राइट। तो इसके पहले मैं कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव थोड़ा 25 अपलोड कर दिया था, अभी दूसरा वापस से वीडियो बनाया, थोड़ा थोड़ा इसके लिए बनाया ताकि बोर नहीं लगेगा यार। ओके, तो सुनो अभी नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव सुन लेंगे तो शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या दिया, आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब वेस्ट टाइम होता है, खाली टाइम होता है। क्या होता है, टाइम स्पेंड बाय वर्कर विदाउट वर्क, जिसमें कोई काम होता नहीं है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज आर एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट, जो संभालने का खर्चा होता है ना स्टॉक को, उसको कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, मेंटेनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। और ईओक्यू का फॉर्मूला याद कर लो, शॉर्ट नोट्स में कंफर्म आने वाला है। और इसके बारे में मैंने सम सॉल्व कर चुका है। कंफर्म 10 मार्क का सम आएगा, 5 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, 1 मार्क का ब्लैंक्स आएगा, तो ज़ाया मत होने देना। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना ऑर्डर करे कि उसका कॉस्ट कम हो। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट ए टाइम, कितना क्वांटिटी को ऑर्डर करे एट ए टाइम। गोल्ड ज्वेलरी इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। ज्वेलरी में गोल्ड क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, वर्क मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। और अंडर टाइम रेट सिस्टम वेजेस इज इक्वल टू, टाइम रेट में कैसे वेजेस कैलकुलेट करते हैं, लेबर आवर, कितना घंटा काम किया और 1 घंटे की पगार कितना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट मतलब इंटरेस्ट आया तो किधर क्रेडिट करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। और प्रोडक्शन मैनेजर क्या होता है, पर्सनल कॉस्ट सेंटर में आता है। ठीक है, अर्निंग अंडर हेल्थली और रोवन प्लान सेम है, फॉल्स भाई, दोनों का प्रीमियम प्लान अलग होता है ना भाई, इसका दिमाग अलग है, इसका दिमाग अलग है, तो इसके सब अलग वेजेस होएगा, इसके वजह से अलग वेजेस आएगा। तो इसके ऊपर क्या आने वाला है, एक सम आने वाला है, तो मैंने सम वो भी अपलोड कर दिया, देख सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये ऑलरेडी कॉस्ट ऐड रहता है। ठीक है, ये पर्सनली अपने तरफ से जो प्रोपराइटर मालिक इन्वेस्ट करता है ना वो, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। पावर फेलियर हो गया तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, मतलब हो सकता है ये पावर फेलियर, राइट, तो ट्रू बोलते हैं इसको, एबनॉर्मल टाइम, राइट। गुड्स रिसीव नोट, ये कंफर्म ब्लैंक्स में आ रहा है। जो भी गुड्स आएगा वो स्टोर कीपर रहता है। स्टोर कीपर कौन रहता है, जो मैनेज करता है कितना माल आया कितना माल गया। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ परपेचुअल, कंटिन्यूस मतलब माल खत्म हो तो स्टॉक वापस से मांगेंगे, खत्म हो तो वापस से मांगेंगे, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, स्टोर कीपर शुड इनिशिएट ए परचेज रिक्वेशन व्हेन इच रीचेज रीऑर्डर लेवल, एक लेवल खत्म हो जाएगा तो उसको स्टॉक को फिर से लाना पड़ता है कंपनी में। ठीक है, और मटेरियल रिक्वेजिशन क्या मतलब होता है, सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मतलब स्टोर से मटेरियल क्या हो गया, सप्लाई हो गया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस करके तो वर्क कॉस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बढ़ता है। और हेल्थ सिस्टम क्या है, इसका प्लान क्या क्या है, 50% ऑफ वेजेस टाइम, कितना परसेंट, 50%। और जो गैंट टैक्स बोनस सिस्टम है वो किसका कॉम्बिनेशन है, पीस वर्क सिस्टम। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है तुम्हारा, जो जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों होता है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होता है। ठीक है, और कैंटीन एक्सपेंस किस में एलोकेट करेंगे, ओवरहेड में, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे, और एडवर्टाइजिंग सेल वैल्यूज पे एलोकेट करेंगे, है ना। और ओवरहेड का भी सम अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी वाला भी ब्लैंक से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक ब्लैंक से पहले वो सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट आता है वो किसको देते हैं, अपन क्लोजिंग स्टॉक को देते हैं। किस में देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स में, याद रखना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस ऑलवेज वैल्यू, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। टी और लंच नॉर्मल आधे टाइम है, उसको कंट्रोल नहीं, इसमें तो ब्रेक देना ही पड़ेगा ना भाई, चाय नाश्ता पानी का ब्रेक तो होता ही है, वो नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल जो अचानक से आ जाता है। पे रोल को क्या मतलब होता है, जहाँ पगार आती है, नेट वेजेस आता है, डिडक्शन शो होता है। और टाइम बुकिंग मतलब क्या होता है, जहाँ टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब, उसने अपने काम पे कितना टाइम स्पेंड किया। जो तुम्हारे लिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर दिया है, राइट। और शॉर्ट नोट्स का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, और बाकी पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एफए का पेपर गया वैसे कॉस्ट का भी जाएगा, टेंशन लेके मतलब नहीं है, पेपर भर के आना है, पास हो जाएंगे। 40 मार्क लाना कोई हलवा मतलब इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, बस दुआ में याद रखना। ठीक है।